हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय इब्राहिम सर। आज हम टॉपिक सीखने वाले न्यूमेरिकल मेथड्स और न्यूमेरिकल मेथड में बात होगी सॉल्यूशन टू अलजेब्राइक इक्वेशन। समझ में आ गया ना। एक्चुअली न्यूमेरिकल मेथड में दो टॉपिक होते हैं, सॉल्यूशन टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉल्यूशन टू अलजेब्राइक। आज बात हो रही है सॉल्यूशन टू अलजेब्राइक इक्वेशन। सॉल्यूशन टू अलजेब्राइक इक्वेशन बोले तो क्या पता है आपको? अलजेब्रिक इक्वेशन दिया जाएगा, एग्जांपल x² - 2x + 1 = 0। आपको अलजेब्रिक इक्वेशन दिया रहेगा, आपको उसको सॉल्व करने का रहेगा। ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा, उसको सॉल्व करने का रहेगा, इसी को बोला जाता है सॉल्यूशन टू अलजेब्रिक इक्वेशन। अच्छा, अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना बोले तो क्या पता है क्या? फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x। इसको सॉल्व करो, अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करो। अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना बोले तो फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x को ही बोला जाता है रूट। इसके लिए क्वेश्चन भी कैसा आता है पता है? सॉल्यूशन टू अलजेब्रिक इक्वेशन का फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट, ऐसा बोला जाएगा। फाइंड वैल्यू ऑफ रूट बोला जाएगा। रूट बोले तो x का वैल्यू याद रहेगा, तो आपको अलजेब्रिक इक्वेशन दिया जाएगा, उसको सॉल्व करने का रहेगा। सॉल्व करना बोले तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x के वैल्यू को ही बोला जाता है रूट। अच्छा, अगर आपको सॉल्यूशन अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का है न्यूमेरिकल मेथड से, तो आपके पास तीन तरीके हैं। पहला है बाइसेक्शन मेथड, दूसरा है गॉस। अगर आपको अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने का न्यूमेरिकल मेथड से, तो आपके पास तीन तरीके हैं। एक है बाइसेक्शन मेथड, एक है रेगुलर फॉल्सी मेथड और एक है न्यूटन रैप्सन मेथड। तो आज जो टॉपिक हम सीखने वाले हैं वो है न्यूटन रैप्सन मेथड। अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड से। समझ में आ गया? तीन तरीके, तीन में से आज होगी बात न्यूटन रैप्सन मेथड की। ध्यान से देखो, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं कैसे दिया गया है, क्या क्या क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होता है, और फिर हम सीखेंगे उसको सॉल्व करने का तरीका। समझ लेते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखो। यूज न्यूटन रैप्सन मेथड टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट। देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट बोले तो रूट की वैल्यू फाइंड आउट करो, रूट की वैल्यू बोले तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो x, समझ में आ गया ना। तो अलजेब्रिक इक्वेशन दिया रहेगा, सॉल्व करना बोले तो x इज नथिंग बट रूट, लोग ने बोला है ऑफ द इक्वेशन। ये वो इक्वेशन है जिसको आपको सॉल्व करने का है, तो ये दिया हुआ है। वेरी गुड, समझ में आ गया ना। तो ये इक्वेशन है जो आपको दिया गया है, विच लाइज नियर x = 2। अब विच लाइज नियर x = 2 बोले तो ध्यान से देखो, ये जो है ना, इसको इनिशियल रूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनिशियल रूट बोला जाता है कि जो तुम्हारा x का वैल्यू आएगा वो इसके करीब होगा, 2 के करीब। इसको इनिशियल रूट बोला जाता है, याद रहेगा। अच्छा, बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड, इसके पहले जो मेथड हमने सीखे थे उसमें भी इनिशियल रूट का कंसेप्ट था, लेकिन उसमें इनिशियल रूट का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग था। उसमें दो इनिशियल रूट होती थी, ऐसा नहीं दिया जाता था विच लाइज नियर, विच लाइज इन बोला जाता था। ऐसा 1, 2, 3, 4 या 0, 1 ऐसा दिया जाता था। किसमें? बाइसेक्शन और रेगुलर फॉल्सी मेथड में। उधर दो इनिशियल रूट की जरूरत पड़ती और जो तुम्हारा x का वैल्यू आने वाला होता वो इन दोनों के बीच में आता था, वो कंसेप्ट था। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें एक ही इनिशियल रूट की जरूरत होती है, तो आपको एक ही इनिशियल रूट दिया जाएगा और जो तुम्हारा आंसर आने वाला है वो इसके करीब आने वाला है, विच लाइज नियर। ये इनिशियल रूट है, याद रहेगा। तो सब में जो बेसिक फर्क है न्यूटन रैप्सन मेथड और बाइसेक्शन रेगुलर फॉल्सी मेथड में, कि भाई उसमें दो इनिशियल रूट होती है जिसके बीच में आपका आंसर आएगा, और न्यूटन रैप्सन मेथड में एक ही इनिशियल रूट होती है जिसके करीब आपका आंसर आएगा। याद रहेगा, एक ही इनिशियल रूट की जरूरत पड़ती है और ये इनिशियल रूट को बेसिकली x0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो x = 2 है ना, इसका वैल्यू होता है x0 = 2। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा आप लोगों को। अच्छा, एक और चीज है, ध्यान से देखो, बोला गया है अप टू 3 करेक्ट स्टेजेस। क्या बोला गया है? अप टू 3 करेक्ट स्टेजेस, जिसको आइट्रेशन भी बोला जाता है, अप टू 3 आइट्रेशन। अच्छा, आइट्रेशन बोले तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बाइसेक्शन या रेगुलर फॉल्सी मेथड में बता दिया, मैं फिर एक बार बता रहा हूं। आइट्रेशन बोले तो होता क्या है? आइट्रेशन बोले तो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। तो कितने स्टेप्स करने का है? तो लोग ने दिया हुआ है 3 स्टेप्स करने के हैं। यहां तो ऐसा लिखा हुआ रहेगा 3 करेक्ट स्टेजेस। मैं आइट्रेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं। देखो, लोग ने क्या बोला पता है ना,
फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, बोले तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती। अपना एम क्या होता है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो आप लोग स्टार्ट करोगे इसको सॉल्व करना। पहला स्टार्ट होगा आइट्रेशन 1, ध्यान से देखो क्या स्टार्ट होगा, आइट्रेशन 1। आइट्रेशन 1 में आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ये आइट्रेशन 1 बोले तो x1 में बोल देता हूं, x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे 1 में ना, तो मैं x1 बोल देता हूं, समझ में। चलो x1 की वैल्यू आपकी आ गई, कितना पता है क्या, 2.76, समझ में आ गया। अच्छा, किसके क्लोज आना चाहिए, विच लाइज नियर टू x इक्वल टू 2। तो जब आप आइट्रेशन 1 करोगे, x1 का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो आपको वैल्यू आएगा 2.76। फिर आप लोग क्या करोगे पता है क्या, आइट्रेशन 2 पे जंप करोगे, आइट्रेशन 2 सॉल्व करोगे, तो x2 की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी, मैं उसको x2 बोल रहा हूं क्योंकि आइट्रेशन 2 है, 2.51। समझ में आ गया। ध्यान से देखो, आप क्या कर रहे हो पता है क्या, एक्चुअल आंसर के करीब पहुंच रहे हो। तो जितने ज्यादा आप लोग आइट्रेशन करोगे उतना मोर क्लोज आप पहुंचोगे एक्यूरेट आंसर के। अब अगर मैं आइट्रेशन 3 करता हूं x3, तो इसका आंसर आएगा 2.33, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जितने ज्यादा आइट्रेशन करोगे उतना मोर एक्यूरेट आप लोग को आंसर मिलेगा। तो लेकिन उन लोग ने क्या बोला था, अप टू 3 आइट्रेशन, अप टू 3 आइट्रेशन बोले तो जो थर्ड आइट्रेशन का आंसर होगा वो होगा हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो ये वो इक्वेशन है जिसको आपको सॉल्व करने का है, ये इनिशियल रूट है। उन लोग ने हिंट दिया है कि जो तुम्हारा आंसर आएगा वो ये वैल्यू के करीब आएगा, और अप टू 3 आइट्रेशन, आइट्रेशन बोले तो नंबर ऑफ स्टेप्स, जितने ज्यादा आइट्रेशन करोगे उतना मोर एक्यूरेट आप लोग को आंसर आएगा। समझ में आ रहा है। बस सम स्टार्ट करो। सम स्टार्ट करने से एक चीज खाली मैं बता देता हूं, सम स्टार्ट करने से पहले आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो न्यूटन रैप्सन मेथड से या बाइसेक्शन या रेगुलर फॉल्सी मेथड से, क्वेश्चन में आपको 3 चीजें दिखाई देनी चाहिए। कौन सी 3 चीजें पता है क्या, एक तो आपको पहला फंक्शन दिखाई देना चाहिए क्वेश्चन में। फंक्शन बोले तो इक्वेशन, देखो इसमें दिखाई दे रहा है, ये आपके पास होना चाहिए। सेकेंड आपके पास क्या होना चाहिए, तो भाई आपके पास होना चाहिए इनिशियल रूट, क्वेश्चन में होना चाहिए। और थर्ड आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ आइट्रेशन। प्लीज याद रखो, अगर ये 3 चीज पता है तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक तो इक्वेशन, दूसरा इनिशियल रूट और नंबर ऑफ आइट्रेशन। अगर ये 3 चीज पता है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन कैसा आता है पता है क्या, जैसे ये आपको फंक्शन भी दिया गया है, इनिशियल रूट भी दिया गया और नंबर ऑफ आइट्रेशन भी आपको दिया गया। सिंपल क्वेश्चन ऐसा। क्वेश्चन हार्ड बनाने के लिए क्या करेंगे पता है क्या, ये 3 में से चीजें लोग मिस कर देंगे, नहीं दिया रहेगा। जैसे कि सपोज आपको इनिशियल रूट नहीं दिया हुआ है, अगर इनिशियल रूट नहीं दिया है तो आप लोग क्या कर सकते हो, सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो पहले आपको इनिशियल रूट क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। कभी कभी उन लोग फंक्शन नहीं देंगे, विदाउट फंक्शन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा, याद रहेगा। तो ये भी एग्जाम्पल अपन समझ लेंगे, अगर फंक्शन नहीं दिया है तो कैसे बनाएंगे, इनिशियल रूट नहीं दिया रहेगा तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ आइट्रेशन का जरा भी टेंशन नहीं है। रीजन क्या पता है क्या, अगर उन लोग ने नंबर ऑफ आइट्रेशन क्वेश्चन में मेंशन किया है, जैसे कि ये क्वेश्चन में अप टू 3 आइट्रेशन, तो आप लोग सॉल्व करो। अगर नंबर ऑफ आइट्रेशन क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो 3 आइट्रेशन करने का मैक्सिमम, जो थर्ड आइट्रेशन का आंसर होगा वो फाइनल आंसर। तो नंबर ऑफ आइट्रेशन टेंशन नहीं है, जितना मेंशन किया उतना करेंगे। अगर नहीं किया हुआ है तो हम 3 आइट्रेशन तक क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बस आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा फंक्शन और इनिशियल रूट का, तो अपन इसका एग्जांपल लेंगे। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, समझ में आ गया। मैं स्टार्ट कर रहा हूं न्यूटन रैप्सन मेथड का क्वेश्चन 1, देखो कैसे सॉल्व होता है, बहुत इजी है। स्टार्ट कर रहा हूं, तो सम स्टार्ट करते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड पे। क्वेश्चन दिया है, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, ये इनिशियल रूट दिया गया है और ये नंबर ऑफ आइट्रेशन दिया गया है। लेकिन सम स्टार्ट करने से पहले बस मैं थोड़ी सी बेसिक चीज बता रहा हूँ, फिर सम स्टार्ट करते हैं और सम फटाफट हो जाता है। अगर आप कंपेयर करोगे ना बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड, तो न्यूटन रैप्सन मेथड कंपैरेटिवली क्या है, आसान है। ध्यान से देखो प्लीज सॉल्व करने का तरीका, लेकिन कुछ बेसिक चीजें चाहिए। अच्छा, सपोज आपको f(2) का वैल्यू फाइंड आउट करना है, f(2), तो आप लोग कैसे करोगे बताना। अगर आप लोग के पास f(x) है, x² + 5, तो आप लोग f(2) आराम से निकाल सकते हो। कोई बोलेगा कैसे निकालो, f(x) है, f(2) निकालो, तो कैसे निकलेगा, x के जगह पे 2 डाल दो, तो 2² + 5, 4, 4 + 5, 9। सिमिलरली अगर कोई बोला f'(2), f'(2) बोले तो क्या पता है ना, अगर f(2) फाइंड आउट करने का है तो f(x) में x के जगह पे 2 पुटअप किया जाता है। f'(2) फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास होना चाहिए f'(x). समझ में आ रहा है।
एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करने का है तो एफ ऑफ एक्स में डाला जाता है, वैसे ही एफ डैश ऑफ 2 फाइंड आउट करने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स होना चाहिए, तो एक्स की जगह पे 2 डालू। लेकिन ये एफ डैश ऑफ एक्स आएगा कैसे, तो भाई डैश बोले तो याद रखो डैश इज नथिंग बट डेरिवेटिव। तो भाई ये डेरिवेटिव है, डैश बोले तो डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स होना चाहिए है, इसका डेरिवेटिव निकालो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5 का तो 0 आ गया एफ डैश ऑफ एक्स। अब एफ डैश ऑफ 2 फाइंड आउट करो तो 2x की जगह पे 2, आंसर आएगा 4। समझ में आ रहा है? ये क्यों बताया पता है क्या, क्योंकि अगर जब मैं न्यूटन रैप्सन मेथड में आइटरेशन फाइंड आउट करूंगा ना, तो आइटरेशन में ये वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा, डैश वाली वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए आप लोग को करना क्या पड़ेगा पता है कि न्यूटन रैप्सन मेथड में मैं फॉर्मूला बता देता हूं कैसा है, लेकिन याद रखो न्यूटन रैप्सन मेथड में फंक्शन लेने का और फंक्शन के बाद उसका डेरिवेटिव निकाल लेने का, क्योंकि न्यूटन रैप्सन मेथड में एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन और उसके डेरिवेटिव में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। समझ में आ गया? तो याद रखो फंक्शन दिया रहेगा, मैं उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि न्यूटन रैप्सन मेथड में उसकी जरूरत पड़ेगी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। सब में पहला काम सोल्यूशन, सब में पहला काम न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या करने का पता है क्या, इक्वेशन दिया है ना उसको फंक्शन बोलने का। ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं, इक्वेशन दिया हुआ है ना उसको आप लोग क्या बोलने का, फंक्शन बोलने का। लेकिन प्लीज इक्वेशन को आप लोग फंक्शन कब बोल सकते हो पता है, जब वो इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा। अगर वो इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है तो उसको इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाने का और फिर उसको एफ ऑफ एक्स बोलने का। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है, लेकिन मैं इसको एफ ऑफ एक्स नहीं बोल सकता। इसको एफ ऑफ एक्स कब बोलेंगे, जब ये इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको इधर लेके आओ, -4 इक्वल टू 0। अब देखो ना इक्वल टू 0, अब इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, एफ ऑफ एक्स बोल सकते हो। याद रहेगा? तो प्लीज कभी कभी लोग इक्वेशन दे देंगे जो 0 के फॉर्म में नहीं होगा, तो आप लोग लेके आ जाने का। सही है? तो ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के फॉर्म में ये है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ - 3x - 5। समझ में आ गया? तो प्लीज इक्वेशन को फंक्शन कब बोलने का, जब वो इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा। न्यूटन रैप्सन मेथड में सेकंड काम क्या करने का पता है, फटाक से इसका डेरिवेटिव निकालने का, एफ डैश एक्स, और बहुत आसान क्योंकि ये अलजेब्रिक ही आएगा। अच्छा मेरे को बता दो x³ का डेरिवेटिव x⁻n के फॉर्मूले से आता है, n x⁻n-1, तो इसका कितना आएगा 3x² माइनस 3x का डेरिवेटिव कितना होता है, 3 होता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0, तो पहला फंक्शन लिखने का। लेकिन प्लीज याद रखो फंक्शन लिखने के लिए कंडीशन है इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो एक बार 0 के फॉर्म में तो फंक्शन लिखो, फटाक से उसका क्या निकालो, डेरिवेटिव निकालो। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? ये फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या पता है क्या, अगर उन लोग ने इनिशियल रूट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कभी इनिशियल रूट दिया रहेगा, कभी नहीं दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो फाइंड आउट करने का। अगर उन लोग ने इनिशियल रूट दिया हुआ है तो वो चेक करो सही है क्या गलत। तो उन लोग ने बोला है ना विच लाइज नियर x इक्वल टू 2, अपन ने डिस्कस किए थे ये इनिशियल रूट है, और इनिशियल रूट बेसिकली किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, x0 से, ये भी मैंने बता दिया था x0। समझ में आ गया? अब ये जो इनिशियल रूट आपको दिया हुआ है x इक्वल टू 2 का, अब इसको आप लोग क्या करेंगे पता है क्या, चेक करेंगे कि भाई ये सही दिया हुआ है क्या गलत दिया हुआ है। कैसे पता करेंगे पता है क्या, बहुत आसान है। ये जो x इक्वल टू 2 का वैल्यू है ना, एक बार फंक्शन में पुटअप करो और एक बार उसके डेरिवेटिव में पुटअप करो। समझ में आ गया? ये जो भी उन लोग ने इनिशियल रूट का वैल्यू दिया हुआ है, एक बार फंक्शन में पुटअप करने का और एक बार डेरिवेटिव में पुटअप करने का। और कैसे पता चलेगा सही है क्या गलत पता है, जब फंक्शन में पुटअप करोगे कुछ ना कुछ आंसर आएगा, उसके डेरिवेटिव में पुटअप करोगे कुछ ना कुछ आंसर आएगा। लेकिन सही है क्या गलत कैसे पता चलेगा पता है, दोनों में से एक का आंसर नेगेटिव आना चाहिए और एक का आंसर पॉजिटिव। अगर आप लोग ने 2 का वैल्यू पुटअप किया फंक्शन में उसके डेरिवेटिव में, अगर एक ने पॉजिटिव आंसर दिया और एक में पुटअप करने के बाद नेगेटिव आया तो समझ जाने का वो करेक्ट है। प्लीज याद रहेगा इनिशियल रूट कैसे चेक करने का, जो भी इनिशियल रूट दिया है दोनों में पुटअप करो और दोनों में से एक के लिए वो आंसर पॉजिटिव देना चाहिए और एक के लिए आंसर नेगेटिव देना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखो मैं बता रहा हूं इनिशियल रूट चेक करने का तरीका। ध्यान से देखो इनिशियल रूट, नाउ x0 इज इक्वल टू 2 है, सही है ना इनिशियल रूट। तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू, फंक्शन में जरा 2 पुटअप करो क्या आएगा मेरे को बता,
2³ माइनस 3 एक्स के जगह पे 2 डाला -5। अब ये आएगा आपका आंसर 8 माइनस 6 माइनस 5, ये 11 हो जाएगा, ये 8 माइनस 11 कितना होगा, तो भाई -3। देखो आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। अब f डैश ऑफ 2 सही है ना, इसमें भी पुटअप करके देखो तो क्या आएगा 3 2² -3, ये कितना होगा पता है ना 4 -3, ये 12 -3 आंसर 9। आंसर क्या आया, पॉजिटिव। तो ध्यान से देखो, आप लोग क्या बोल सकते हैं पता है ना, ये जो एक आप लोग ने x का वैल्यू 2 डाला 3 डाला, तो आप लोग लिख सकते हो तो ध्यान से देखो, एक के लिए आपने 2 डाला तो नेगेटिव आ गया, एक के लिए 2 डाला तो पॉजिटिव आ गया। आपका इनिशियल रूट करेक्ट है। अब आगे बढ़ेंगे किसके ऊपर पता है क्या, आइट्रेशन के ऊपर। ध्यान से देखो आइट्रेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन आइट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन उसका डेरिवेटिव निकालो, जो भी इनिशियल रूट है उसको चेक करो। जब इनिशियल रूट आप लोग पुटअप करोगे फंक्शन में, एक आंसर नेगेटिव देना चाहिए और एक पर आंसर पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो मैं कैसे आइट्रेशन फाइंड आउट कर रहा हूं, काम बहुत आसान है। स्टार्ट कर रहा हूं मैं आइट्रेशन 1। अच्छा, अपना एम क्या पता है ना, अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना बोले तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो आइट्रेशन 1 से क्या होगा पता है क्या, x की वैल्यू मिलेगी, तो x की वैल्यू मिलेगी। अच्छा, आइट्रेशन 1 है, इसके लिए मैं x1 बोल देता हूं। अब ध्यान से देखो, न्यूटन रैप्सन मेथड में x का वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन f डैश ऑफ x0। बहुत आसान है। ये न्यूटन रैप्सन मेथड में आइट्रेशन 1 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, x1 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला x0 माइनस f ऑफ x0 माइनस f डैश x0। समझ में आ गया? अब x0 का वैल्यू डालो, आप लोग को आंसर आ जाएगा। अच्छा, ध्यान से देखो ना, तरीका देखो, इधर 1 है ना तो 0 0 0। अभी मैं नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाऊंगा ना x2, अगर इधर x2 है ना तो एक कम कर देने का, तो एक कम करोगे, x2 से एक कम करोगे तो x1, इधर भी x1 आएगा, इधर भी x1। जब मैं आइट्रेशन 3 फाइंड आउट करूंगा तो इधर x2 और x2 एक कम कर देने का, याद रहेगा? समझ में आ गया? अब मैं अगर x3 फाइंड आउट करूंगा तो फॉर्मूला होगा x2 माइनस फंक्शन के अंदर x2 अपॉन f डैश ऑफ x2। बहुत आसान है। समझ में आ रहा है? तो न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला बहुत आसान है, x1 फाइंड आउट करने का। तो x0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन f डैश ऑफ x0, ये सारी वैल्यू अपने पास है, मैं बताता हूं आप लोग को, ध्यान से देखो प्लीज। तो x1 इज इक्वल टू x0 क्या है 2 माइनस ये क्या होगा f ऑफ 2। देखो मैं खाली x0 की वैल्यू डाल रहा हूं और f डैश ऑफ 2। समझ में आ गया ना? अच्छा, मेरे को बताओ, ये तो 2 है माइनस f ऑफ 2 कितना, f ऑफ 2 जब मैंने फंक्शन में 2 डाला, था तो आंसर क्या था -3। ध्यान से देखो, अपॉन और f डैश ऑफ 2 बोले तो जब मैंने डेरिवेटिव में 2 डाला तो आंसर कितना आया था 9। अब इसको आप लोग क्या करना, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेने का, आप लोगों को आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आएगा 2.333। x1 का वैल्यू आ गया आप लोग। समझ में आ गया? इतना आसान है न्यूटन रैप्सन मेथड। अगर उन लोग बोलते ना अप टू 1 आइट्रेशन तो ये मेरा आंसर होता, लेकिन उन लोग ने क्या बोला है, करेक्ट अप टू 3 स्टेजेस बोले तो 3 आइट्रेशन, तो अब 3rd आइट्रेशन तक जाना पड़ेगा। काम बहुत आसान है, मैं नेक्स्ट आइट्रेशन पे जा रहा हूं। ध्यान से देखो, आइट्रेशन 2। अच्छा, आइट्रेशन 2 बोले तो किसका वैल्यू मिलेगा, x2 का। फॉर्मूला विल रिमेन सेम, इधर 1 था तो इधर सब जगह 0 0 था। अब इधर क्या आएगा मेरे को बताओ, x1 माइनस f ऑफ x1 अपॉन f डैश ऑफ x1। समझ में आ गया? पक्का याद आएगा? अब ध्यान से देखो, x1 बोले तो x1 का वैल्यू डालो 2.333 माइनस f ऑफ 2.333 अपॉन f डैश ऑफ 2.333। सिंपल है, समझ में आ गया? अच्छा, ध्यान से देखो ना, इसका तो आप लोगों को टेंशन नहीं है, कौन सा वैल्यू का 2.33, ये तो आ गया। अब मेरे को बताओ ना, ये क्या है, f ऑफ 2.333। जैसे कि देखो ना, f ऑफ 2 x के जगह पे, फंक्शन में x के जगह पे 2 डाले थे तो ये वैल्यू मिली थी। समझ में आ गया ना?
डैश में 2 डाले तो ये वैल्यू मिली थी। अभी आपको क्या करने का है, f ऑफ 2.33 फाइंड आउट करने का है। f ऑफ 2.33 बोले तो ध्यान से देखो, तुम्हारे पास फंक्शन है ना, फंक्शन में x के जगह पे 2.333 डाल देने का। इधर देखो ये ऐसा है 2.333 द होल क्यूब। देखो फंक्शन में डालो -3 2.333 और -5। अब जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पे तो आप लोगों को आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 0.6993। देखो बहुत आसान है, इसका आंसर आ गया। अच्छा अभी आपको क्या फाइंड आउट करने का, ये तो f डैश ऑफ 2.333 बोले तो क्या करने का पता है ना, डेरिवेटिव में x के जगह पे 2.333 डालो तो क्या होगा मेरे को बताओ, 2.333 द होल स्क्वायर -3 और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है 13.329। समझ में आ गया। तो मेरे पास ये तो वैल्यू है, मेरे को ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। पुट अप करो, देखो 2.333 माइनस कितना आ गया, पहले का वैल्यू 0.6993 अपॉन 13.329। अब इसको आप लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो और कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद आपको x2 का वैल्यू मिलेगा। ध्यान से देखो ये x2 है, x2 का आपको वैल्यू मिलेगा कैलकुलेटर पे 2.281। देखो मिल गया। समझ में आ गया। ध्यान से देखो ये आइटरेशन 2 है। अच्छा इधर ध्यान से देखो ना, f ऑफ 2 की मेरे को जरूरत थी आइटरेशन 1 में, लेकिन ऑलरेडी आप लोग ने f ऑफ 2 इधर फाइंड आउट कर चुका था, इसके लिए मैंने साइड में किया नहीं। समझ में आ गया। या तो मैं ना x2 का वैल्यू इधर ही लिख रहा हूं, ध्यान से देखो नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा आप लोगों को। तो x2 का वैल्यू है 2.281। सही है। तो भाई ये f ऑफ 2.33 नहीं था तो फाइंड आउट कर लेने का, f डैश ऑफ 2.33 नहीं था तो फाइंड आउट कर लेने का। समझ में, सारी वैल्यू पुट अप करो x2। अब सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे और x3 फाइंड आउट करेंगे। और अच्छी बात क्या बताएगा, जो x3 का आंसर रहेगा डेट विल बी आवर फाइनल आंसर। समझ में आ गया। ध्यान से देखो आइटरेशन 3, आइटरेशन 2 हो गया। बात करते हैं आइटरेशन 3 की। देखो मैं ये पार्ट इरेज कर रहा हूं, आइटरेशन 3 में सॉल्व कर रहा हूं और जो आइटरेशन 3 का आंसर होगा वही अपना फाइनल आंसर होगा। तो जरा ध्यान से देखो आइटरेशन 3। तो आइटरेशन 3 का फॉर्मूला कैसा होगा पता है ना, आइटरेशन 3 x3 फॉर्मूला आप बता सकते हो ना, x3 तो एक कम कर देने का, x2 माइनस फंक्शन में x2 और उसके डेरिवेटिव में x2। समझ में आ गया। अच्छा x2 का वैल्यू क्या है, तो भाई 2.281 है, 2.281 माइनस फंक्शन में 2.281 अपॉन में उसके डेरिवेटिव में 2.281। समझ में आ गया। साइड में ऐसा लाइन मार लेने का, ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करो। ये तो 2.281 है, इसकी वैल्यू नहीं है आप लोगों के पास, तो फाइंड आउट करो कैसे, तो ये फंक्शन में 2.281 डालना पड़ेगा, फिर उसके डेरिवेटिव में 2.281 डालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो f ऑफ 2.281 आंसर क्या आएगा, 2.281 द होल क्यूब माइनस 3 2.281 फिर -5। इसका आंसर आप लोग कैलकुलेटर पे निकाल लेने का। इसका आंसर आता है 0.0249। आप f डैश ऑफ 2.289 ये फाइंड आउट कर देगा। कैसे करोगे, तो भाई डेरिवेटिव में 2.289 डाल दो, 3 2.289 द होल स्क्वायर -3 और इसका वैल्यू आएगा 12.609। अब ये वैल्यू सब इधर पुट अप करके देखते हैं आंसर क्या आता है। 2.281 माइनस इसका वैल्यू इधर फाइंड आउट कर चुके हैं 0.0249 अपॉन में ये वैल्यू क्या है 12.609। अब इसको आप लोग सॉल्व कर दो और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा x3 इज इक्वल टू 2.2790। समझ में आ गया।
तो ये है आप लोगों का आइटरेशन 3 का आंसर, जो अपना एम था सोल्यूशन टू अलजेब्रिक इक्वेशन। बोले तो एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया मैंने, लेकिन न्यूटन रैप्सन मेथड या आइटरेटिव मेथड है जिसमें नंबर ऑफ आइटरेशन करेंगे। जितना ज्यादा आइटरेशन करोगे उतना मोर एक्यूरेट आप लोगों को आंसर मिलता जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? कैसे पता चलेगा मोर एक्यूरेट आंसर आपको मिल रहा है? तो ध्यान से देखो, लोग ने क्या बोला था, इनिशियल रूट लाइज नियर टू 2 के करीब। तो देखो मैंने फर्स्ट आइटरेशन किया तो क्या आया था 2.33, और एक आइटरेशन किया आंसर आ गया 2.281। बोले तो थोड़ा मैं 2 के और करीब हो गया। अब देखो 2.27, थोड़ा सा और करीब हो गया, और एक आइटरेशन करूंगा मैं 2 के और करीब होगा। तो जितना ज्यादा आइटरेशन करोगे उतना मोर एक्यूरेट आंसर आएगा। समझ में आ गया? लेकिन उन लोगों ने बोला था अप टू 3 आइटरेशन, तो x3 का जो आंसर होगा वो फाइनल आंसर होगा। समझ में आ गया? अच्छा, अगर उन लोग नंबर ऑफ आइटरेशन मेंशन नहीं करते तो भी मेरा ये फाइनल आंसर होता 3 आइटरेशन तक सॉल्व करने का। तो फाइनल लिख देने का द रूट ऑफ इक्वेशन इज 2.2790। ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। समझ में आ गए? पक्का याद रहेगा। तो अगर आप कंपेयर करोगे तीनों मेथड, तो तीनों मेथड में से न्यूटन रैप्सन मेथड बहुत आसान है। अच्छा, मैं थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल और आपको समझा देता हूं। क्यों बताया ना, मैंने बताया था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास फंक्शन, इनिशियल रूट और नंबर ऑफ आइटरेशन होना चाहिए। अगर वो लोग नहीं दिया हुआ है तो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फंक्शन नहीं दिया तो कैसे बनाना पड़ता है, इनिशियल रूट नहीं दिया तो कैसे फाइंड आउट करना पड़ता है। 1-2 मैं अलग क्वेश्चन ले रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखो। अगर वो सारे क्वेश्चन हो गए तो न्यूटन रैप्सन मेथड का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं, ध्यान से देखो। यूज न्यूटन रैप्सन मेथड टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √3 फॉर 2 आइटरेशन। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में मेथड क्लियर मेंशन है कि न्यूटन रैप्सन मेथड से सॉल्व करने का, लेकिन अपनी मजबूरी क्या है पता है ना, आप लोग को क्वेश्चन में 3 चीजें दिखाई देनी चाहिए। समझ में आ गया ना? पहली बात तो फंक्शन जिसको सॉल्व करने का, मेरे को पता फंक्शन दिखाई दे रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। अच्छा, सेकंड एक और चीज, इनिशियल रूट आपको दिया गया नहीं, इनिशियल रूट भी नहीं दिया गया, इनिशियल रूट भी आप लोग को फाइंड आउट करने का रहेगा। नंबर ऑफ आइटरेशन, तो हाँ भाई नंबर ऑफ आइटरेशन दिया गया 2 आइटरेशन, लेकिन अगर नंबर ऑफ आइटरेशन मेंशन नहीं होता तो मैं बार बार बता रहा हूं 3 आइटरेशन करना होता है। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। अच्छा, अब ध्यान से देखो, मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं, इसमें फंक्शन बनाने का, इनिशियल रूट बनाने को, फिर हम आगे बढ़ेगा। ध्यान से देखो सोल्यूशन, फंक्शन कैसे बनाएंगे। देखो, जब भी न्यूटन रैप्सन मेथड में आपको फंक्शन नहीं दिया हुआ है तो 100% चांस है क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। √3 दिया रहेगा, √10 दिया रहेगा, √15 दिया रहेगा, या तो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए इंस्टेड ऑफ √ स्क्वायर रूट उन लोगों ने क्यूब रूट दिया रहेगा, लेकिन यही फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा। अब ध्यान से देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें से फंक्शन कैसे बनाते हैं। सब में पहला काम क्या करना पड़ेगा पता है ना, इसको सॉल्व करने का, इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करने का ना, तो बोलने का लेट x इक्वल टू √3। बहुत आसान है। अगर √4 होता, √5 होता, जो भी दिया है क्यूब रूट होता, उसको x से रिप्रेजेंट कर देता। अब मेरे को ये रूट कैंसिल करने का, तो क्या करना पड़ेगा पता है ना, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू 3। समझ में आ गया? अच्छा, अब क्या करेंगे बताओ, तो भाई 3 को इधर लेके आ जाओ, x² माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो फंक्शन भी बन गया और इक्वल टू 0 के फॉर्म में भी है। तो अगर इक्वल टू 0 के फॉर्म में है तो आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, f ऑफ x बोल सकते हो। तो मैं बोलूंगा नाउ f ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 3। बहुत आसान है। तो फंक्शन नहीं था, फंक्शन बन गया, और हमेशा ऐसे ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आपको फंक्शन नहीं दिया हुआ है, हमेशा √10, √16, √8 या तो क्यूब रूट ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। समझ में आ गया? अच्छा, अब ध्यान से देखो, न्यूटन रैप्सन मेथड है तो आप लोग को पता है फंक्शन के साथ उसके डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। तो डेरिवेटिव भी मैं निकाल लेता हूं, f' ऑफ x क्या आएगा मेरे को बताओ, 2² x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आता है, वापस x⁻n के फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, और 3 क्या आएगा, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। समझ में आ गया? पक्का? तो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आ गया। तो क्वेश्चन में फंक्शन नहीं दिया था, मैंने फाइंड आउट किया, तरीका समझ लो। अब नेक्स्ट, इनिशियल रूट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, अब देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। न्यूटन रैप्सन मेथड में इनिशियल रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, ये तो आप लोग को पता है ना कि इनिशियल रूट एक ही होगी,
या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, एक ही इनिशियल रूट होगी। अच्छा, अब इनिशियल रूट कैसे फाइंड आउट करते पता है क्या? देखो ये फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है, ध्यान से समझ लो। ये फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है, तो आप लोग क्या करने का पता है क्या? ये फंक्शन में ना x का वैल्यू 0 डालने का और डेरिवेटिव में भी 0 डालने का। 0 और 0 दोनों जगह सेम वैल्यू डालने का, 0 0। समझ में आ गया? जब 0 डालोगे तो ये कोई ना कोई आंसर देगा, ये भी कोई ना कोई आंसर देगा। समझ में आ गया? अच्छा, फिर क्या करने का? 1 1 डालने का, 2 2 डालने का। जिसने भी सेम वैल्यू के लिए एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आंसर दिया वो होगा आपका इनिशियल रूट। सपोज मैंने 0 डालता हूं, दोनों आंसर पॉजिटिव आ गए, एग्जांपल बोल रहा हूं, चेक करेंगे अभी आपको। अगर मैं 0 डालता हूं, दोनों आंसर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, तो वो आपका इनिशियल रूट नहीं होगा। मैं 1 डाला, 1 डालने से दोनों आंसर नेगेटिव आ गया, वो भी इनिशियल रूट नहीं दिया। मैंने 2 दोनों में डाला, इसमें भी 2 डाला, इसमें भी 2 डाला। 2 डालने के बाद एक के लिए आंसर नेगेटिव आ गया, एक के लिए आंसर पॉजिटिव, वो होगा आपका इनिशियल रूट। जो भी नंबर आपको एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आंसर दे रहा है वो होगा आपका इनिशियल रूट। देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो नाउ f ऑफ 0, मेरे को मालूम नहीं, मैं 0 डाला हूं, फंक्शन में 0 डालने का, फिर डेरिवेटिव में 0। तो फंक्शन में 0 डाला तो 0 -3 आंसर नेगेटिव। अच्छा, इसमें डेरिवेटिव में 0 डालो, क्या होगा मेरे को बताओ? 2 into 0 आंसर 0। अब प्रॉब्लम है, मेरे को नेगेटिव टर्म चाहिए, बोले तो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। ये नेगेटिव और पॉजिटिव बोले तो क्या पता है? 0 से कम रहा तो नेगेटिव, 0 से ज्यादा रहा तो पॉजिटिव। 0 नहीं चलेगा तो मैं इसको डिस्कार्ड करता हूं, ये नहीं चलेगा। समझ में आ गया? हाँ, अगर 0 पॉजिटिव वैल्यू देता ना, बड़ी 0 से बड़ी वैल्यू 1 2 3 तो काम हो जाता, लेकिन ये नहीं चलेगा। अब मैं 1 डाल के देख रहा हूं, दोनों में सेम वैल्यू डालने का, 1 डाल रहा हूं 1, तो ये क्या होगा पता है ना? 1 स्क्वायर -3, 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 -3 कितना होता है? -2 बोले तो नेगेटिव। और डेरिवेटिव में 1 डाल रहा हूं, क्या आएगा मेरे को बताओ? 2 into 1 आंसर 2, क्या आ गया? पॉजिटिव। देखो 1 ने मेरे को क्या किया पता है क्या? फंक्शन में डाला तो नेगेटिव आंसर दिया और डेरिवेटिव में डाला तो पॉजिटिव। सेम वैल्यू ने मेरे को एक के लिए नेगेटिव, एक के लिए पॉजिटिव दिया, तो ये है मेरा इनिशियल रूट। तो देयरफॉर इनिशियल रूट x0 इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया? अगर ये 1 भी दोनों के लिए सेम साइन देता, दोनों नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव, तो मैं 2 डालता, मैं 3 डालता, इस तरह से। समझ में आ गया? और एक बार आपको इनिशियल रूट मिल गया, अब आप लोग क्या कर सकते हो पता है क्या? आइट्रेशन का काम कर सकते हो। आप लोग को तो पता है आइट्रेशन 1 फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? आइट्रेशन 1 x1 इज इक्वल टू x0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन f डैश ऑफ x0। x0 के जगह पे 1 1 डालो, सारी वैल्यू आप लोग के पास होगी, x1 मिल जाएगा। फिर x2 का वैल्यू फाइंड आउट करो और x2 का जो आंसर होगा वो फाइनल आंसर होगा, क्योंकि उन लोग ने बोला है अप टू आइट्रेशन 2। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? तो ये सब इंपॉर्टेंट है प्लीज। इसमें फंक्शन नहीं दिया था, मैंने आपको सिखाया फंक्शन किस तरह से बनाते हैं। x इक्वेट करने का, स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट होता तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, और इसको क्या करने का? इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाके फंक्शन बोलने का। इनिशियल रूट का अच्छा कंसेप्ट मैंने बता दिया, याद रखो। समझ में आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही है। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखो। न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या होता है पता है क्या? एक इनिशियल रूट चाहिए होता है, सही है ना? नहीं दिया तो फाइंड आउट भी करने आता है, लेकिन कभी कभी जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए हम लोग 2 इनिशियल रूट देंगे। समझ में आ गया? अगर 2 इनिशियल रूट दिया हुआ है तो 2 में से एक सिलेक्ट करना पड़ता है। कौन सा सिलेक्ट करना पड़ता है, उसका तरीका क्या है वो मैं बता देता हूं, तो न्यूटन रैप्सन मेथड का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज समझ लेते हैं। क्लास क्वेश्चन न्यूटन रैप्सन मेथड पे आपको क्वेश्चन दिया है, यूज न्यूटन रैप्सन मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन x³ माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 इन द इंटरवल 1, 2। समझ में आ गया? आपको न्यूटन रैप्सन मेथड से क्या करने का? सॉल्व करने का। आपको इक्वेशन दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है पता है? एक इनिशियल रूट चाहिए, लेकिन आपको इंटरवल दिया हुआ है 1 और 2। अच्छा, अब ध्यान से देखो, मैंने बताया था न्यूटन रैप्सन मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। आपको फंक्शन चाहिए, दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, वेरी गुड, और वो भी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, इसको f ऑफ x बोल सकते हैं। इनिशियल रूट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, एक इनिशियल रूट चाहिए और लोग ने इंटरवल दिया हुआ है। अब इन दोनों में से एक सिलेक्ट करने का है, या तो इनिशियल रूट 1
1 होगा या तो 2, वो आप देखेंगे अभी कैसे सॉल्व करते हैं। सेकंड थर्ड चीज, सॉरी, आपको नंबर ऑफ आइटरेशन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो ये क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 आइटरेशन तक सॉल्व करना पड़ेगा और जो थर्ड आइटरेशन का आंसर होगा वो फाइनल आंसर होगा। अब ध्यान से देखो, मैं खाली क्या सिखाऊंगा पता है क्या, कि भाई अगर दो ध्यान से देखो, मैं ये क्वेश्चन में क्या सिखाऊंगा पता है ना, अगर 2 आपको इनिशियल रूट दिया हुआ है तो उसमें से एक कैसे सिलेक्ट करने का, ध्यान से देखो। सब में पहला और बाकी रेस्ट आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। सब में पहले मैं इसको फंक्शन बोल देता हूं, सोल्यूशन लेट f of x इज इक्वल टू, इसको क्यों बोल रहा हूं पता है ना, क्योंकि ये इक्वल टू 0 के फॉर्म में, x क्यूब माइनस 4x प्लस 1। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। अच्छा, अब इसमें क्या करने का पता है क्या, अगर इंटरवल दिया हुआ है तो इसमें से दोनों में से एक अपना इनिशियल रूट है, इस दोनों में से एक को क्या करने का, सिलेक्ट करने का। ध्यान से देखो कैसे सिलेक्ट करने का, कैसे पता है क्या, ये दोनों वैल्यू एक एक करके पुटअप करने का। पहला 1 पुटअप करने का, फिर 2 पुटअप करना पड़ेगा। जब फंक्शन में 1 पुटअप करोगे ना कुछ आंसर आएगा, जब 2 पुटअप करोगे कुछ ना कुछ आंसर आएगा। समझ में आ गया ना। अच्छा, अब दोनों में से सिलेक्ट किसको करने का पता है कि इनिशियल रूट 1 को क्या 2 को, जिसने भी आपको आंसर फंक्शन में डालने के बाद जिसने भी आपको आंसर 0 के करीब दिया वो होगा आपका इनिशियल रूट। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। अगर आपको इंटरवल दिया हुआ है तो आपको दोनों में से एक इनिशियल रूट को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट, ये 2 है ना, 2 में से एक आपको इनिशियल रूट सिलेक्ट करना पड़ेगा। किसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो भाई ये दोनों ना एक एक करके फंक्शन में पुटअप करो। अभी तक डेरिवेटिव का कंसेप्ट नहीं आया, डेरिवेटिव अभी नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो आएगा। ये अगर 2 इनिशियल रूट दिया है तो 2 में से एक सिलेक्ट करो, कौन सा सिलेक्ट करो वो मैं समझा रहा हूं। देखो 2 दिया हुआ है, 1, 2 इंटरवल, इसमें से एक को सिलेक्ट करना पड़ता है, किसको, तो ये दोनों एक एक करके फंक्शन में पुटअप करो। याद रखो, इसके पहले वाले सब में फंक्शन था, डेरिवेटिव था, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ये 2 इनिशियल रूट में से एक सिलेक्ट करने का है, तो इसको फंक्शन में एक एक करके पुटअप करो। तो नाउ मैं 1 डाल रहा हूं, देखो 1 क्यूब माइनस 4 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, ये आंसर आएगा -2। अब 2 मैं पुटअप कर रहा हूं, है ना 2, तो हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 4 2 प्लस 1। इसका देखो 2 क्यूब 8 होता है, ये भी 8 होता है, 8 माइनस 8 0 बचा 1। अच्छा, ध्यान से देखो, नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं हो रही है, दोनों मैंने अलग अलग डाला था, एक बार 1 डाला, एक बार 2 डाला। समझ में आ गया। अब दोनों में से आंसर 0 के करीब कौन दे रहा, अगर मैं नंबर 9 की बात करूं तो 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2। देखो 1 ने मेरे को आंसर -2 दिया, बोले तो 1 इधर है, सही है। 2 ने मेरे को आंसर क्या दिया, 1 दिया इधर। तो दोनों में से 0 के करीब कौन सी वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, देखो ना, ये मत देखो 2। समझ में आ गया ना। एक ने मेरे को आंसर -2 दिया हुआ है, एक ने आंसर मेरे को 1 दिया हुआ है, तो 0 के करीब मेरे को कौन आंसर दे रहा है, 0 के करीब कौन सा आंसर है, 1 आंसर है। 1 किसने मेरे को दिया, 2 ने दिया, तो इनिशियल रूट मेरा हो गया 2। द इनिशियल रूट x0 इज इक्वल टू 2। याद रहेगा प्लीज, एकदम आसान। अगर आपको 2 इंटरवल या 2 आपको इनिशियल रूट दिया हुआ है, 2 में से एक सिलेक्ट करो, कौन सा सिलेक्ट करने का, तो दोनों एक एक करके फंक्शन में पुटअप कर दो। समझ में आ गया। और एक बार फंक्शन में पुटअप करने के बाद क्या करना पड़ेगा, जिसने भी आंसर 0 के करीब दिया वो होगा आपका इनिशियल रूट। तो इनिशियल रूट मेरे को मिल गया 2। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। अब आप लोग क्या करो पता है ना, फंक्शन में एक बार 2 डाल दो और उसके डेरिवेटिव में एक बार 2 पुटअप करो। ये जो इनिशियल रूट है दोनों में से एक के लिए नेगेटिव आंसर देगा और एक के लिए पॉजिटिव। आप लोग चेक कर लेना और उसके बाद में आप लोग स्टार्ट कर देना, क्या पता है क्या, आइट्रेशन 1 x1 इज इक्वल टू x0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन f डैश ऑफ x0। समझ में आ गया। इस तरह से आइट्रेशन 1 करना, आइट्रेशन 2 करना, आइट्रेशन 3 करना। वो फर्स्ट सम में मैंने सारा कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है। समझ में आ गया। ये सम को भी होमवर्क समझ के आप लोग सॉल्व करना। आई होप आपको ये न्यूटन-रैप्सन मेथड समझ में आया रहेगा। प्लीज एक बार आप लोग अच्छे से तीनों मेथड मैंने अच्छे से बताया, बाइसेक्शन, रेगुलर फॉल्सी और न्यूटन-रैप्सन मेथड अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करो। स्कोरिंग है प्लीज। थैंक यू।